जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश मिश्रा। बुध कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो डे है 5 अगस्त। 5 अगस्त को बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। बुध के राशि परिवर्तन से पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध, मैंने बार बार कहा है कि ज्योतिष में बुध को सरस्वती कहा गया है, बुद्ध को बनिया कहा गया है। व्यापारी जगत के लिए बुद्ध महत्वपूर्ण है। बुद्ध हमारे स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं, स्पीकिंग स्किल्स को सुधारते हैं। पूरे देश पर, पूरे विश्व पर, जगत पर जब बुद्ध चंद्रमा के घर में जल तत्व राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे तो आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं जगत कुंडली की बात करता हूं या मैं भारत की बात करता हूं, जैसा कि इस बार 2026 की जगत कुंडली वृष लग्न की है, भारत की एक्चुअल वृष लग्न है, दोनों एक साथ करीब मैच करता है और ये समय करीब करीब भारत का है। मैं कहूंगा भारतीय दृष्टि से, विश्व के दृष्टि से बुद्ध का परिवर्तन कितना इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए स्पेशली कितना इंपॉर्टेंट होगा, इन सभी विषय पर जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे पहले फिर एक बार कह देता हूं, आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के बारे में ना एक डिटेल डिस्कशन हो, अच्छी जानकारी आपको मिले, बेहतरीन जानकारी मिले, या फिर आप चाहती हैं कि मैं आपके घर आकर के एनर्जी इत्यादि चेक करो कि घर में नकारात्मकता तो नहीं है। क्यों ऐसा हो गया है कि सब कुछ करने के बाद, सारे प्रयास करने के बाद भी घर में सकारात्मकता या पॉजिटिविटी नहीं आती। या आप चाहते हैं कि मैं सुंदरकांड आपके घर आकर करूं और आपके घर को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करूं, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आने वाले समय में शायद मैं बोस्टन यूएसए आ रहा हूं, वहां भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कर सकती हैं। यहाँ चाहते हैं कि आपके यहाँ कब आऊंगा या आपके क्षेत्र में कब आऊंगा, तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बुध का 5 अगस्त को कर्क राशि में जाना। सबसे पहले अगर मैं भारतीय दृष्टिकोण से बात करूं तो भारतीय दृष्टिकोण से तृतीय भाव के अंतर्गत भारत की गोचर करेंगे। जगत लगन कुंडली के अकॉर्डिंग भी इस बार तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। तृतीय भाव में जल तत्व राशि होने से, बुध के वहां पर गोचर करने से, ऑलरेडी वहां पर बृहस्पति गोचर कर ही रहे हैं, तो ये परिस्थिति बहुत अनुकूल रहेगी। सूर्य का भी साथ में समावेश एक अच्छा प्रभाव उत्पन्न करने वाला होगा, एक शानदार प्रभाव उत्पन्न करने वाला होगा। मैं कह सकता हूं तृतीय भाव टेलीफोन व्यवस्था, दूरभाष का जितना क्षेत्र है, दूरभाष का, वो सब तृतीय भाव से देखा जाता है। तार हो गया, डाक सेवाएं हो गई, ये सब तृतीय भाव से देखा जाता है। रेल हो गया, डाक हो गया, टेलीफोन हो गया, सड़क परिवहन हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गई, साहित्यिक गतिविधियां हो गई, जनसंपर्क हो गए, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थर्ड हाउस में होता है वो है पड़ोसी देश। किसी भी देश की कुंडली से उसके पड़ोसी देश के बारे में यदि अध्ययन किया जाता है तो तृतीय भाव से किया जाता है। बुध का तृतीय भाव में जाना भारत के, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, इसको नोट कीजिएगा। आप लोग मेरी प्रोडिक्शन पर बहुत भरोसा करते हैं, करती हैं, और मेरा प्रयास भी रहता है कि आपके लिए जितना अच्छी जानकारी दे सकूं। तो बुध का भारत के तृतीय भाव में गोचर करना ये दिखाता है कि भारत 22 अगस्त से पहले किसी कंट्री के साथ, पड़ोसी कंट्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता या वार्ता का प्रयास कोई पड़ोसी कंट्री भारत के साथ जरूर करेगी। इसको ध्यान रखिएगा। ये आप न्यूज देखिएगा, चीजें फॉलो कीजिएगा, जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। द्विपक्षीय वार्ता का प्रयास निश्चित रूप से होगा। किसी पड़ोसी देश के साथ कोई व्यापारिक समझौता जैसी परिस्थिति की जाए, इस प्रकार की कंडीशन होगी। रेल परिवहन के लिए या फिर डाक तार दूरभाषीय क्षेत्रों के लिए कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके बेहतरी के लिए लेकर के आए जाएंगे। कुल मिलाकर के ये परिवर्तन भारतीय दृष्टि से भी और जगत लगन के लिए भी एक बेहतर परिवर्तन है। अब इंपॉर्टेंट है कि वो आपके लिए आखिर बेहतर है या नहीं, आपके लिए कैसा है, क्योंकि स्पेशली तो ये रहता है कि हमारे लिए कैसा है, हम ये जाने। ये तो आप तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके लिए कैसा है, आपके लिए अच्छा है या बुरा है, ठीक है या गलत है, ये आपका विशेष प्रयास रहता है। तो आपके लिए मैं स्पेशली बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में चर्चा करने का प्रयास करता हूं। मेष के लिए परिवर्तन शानदार रहेगा। 4th हाउस के अंतर्गत जाएंगे, 3rd हाउस और 6th हाउस के स्वामी हैं। कैसे
कुछ कामनाएं पूरी की जाएं, कैसे जो इच्छा है उसको पूर्ण की जाए, कैसे चीजें ठीक रास्ते पर आएं, कार्य क्षेत्र कैसे बेहतर हो, जो योजनाएं हैं वो कैसे सफल हों। इस प्रकार की बुद्धि आपके अंदर उत्पन्न होगी और बहुत सारी रुकी हुई योजनाएं आपकी पूरी होंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ लोग आपके प्रॉपर्टी को ठगने का प्रयास करेंगे, झांसे से लेने का प्रयास करेंगे, तो बस झांसे में आने से आपको बचना, बाकी परिस्थितियां बिल्कुल ठीक रहेंगी। राशि वृष की बात कर लेते हैं, जहां पर थर्ड हाउस में सेकंड हाउस के स्वामी बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे तो पैसा बढ़ाएंगे, पंचम भाव के स्वामी गोचर करेंगे तो पैसा बढ़ाएंगे, ब्रेन को एनर्जी मिलेगी, ब्रेन को ताकत मिलेगी। मैं पक्का कह रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल नोट कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी सोचने समझने की कैपेसिटी थोड़ी स्ट्रांग हो रही है। आप जो पुराने उलझन भरे रूढ़वादी डिसीजन थी उनसे बाहर निकल रहे हैं। जिन लोगों को लग रहा था कि वो आपको चला रही हैं, उनसे आप बाहर निकल पाएंगे। ब्रेन स्ट्रांग होगा और सही डिसीजन लेने के लिए स्ट्रांग होगा। यात्राएं इस बीच में ज्यादा होंगी और फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग होंगे। राशि मिथुन के लिए सेकंड हाउस में बड़ा शानदार गोचर मैं इसको कह सकता हूं, जहां पर प्रॉपर्टी से फायदा भी होगा, इंटरव्यू इत्यादि में भी लाभ भी होगा, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन भी होगा, निवेश भी करेंगे उसका फायदा भी अच्छे से होगा और परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका जरूर मिलेगा। इस समय पर की गई पढ़ाई, लिया गया ज्ञान आपके जीवन को बना देगा। बुध बहुत शानदार रिजल्ट आपकी इसमें देंगे मिथुन राशि के लिए। तो ये तो दोनों केंद्रों का आपस का संयोग बन जाएगा और इससे शानदार मुझे लगता है और कुछ नहीं हो सकता है। राशि कर्क के लिए जब मैं बात करता हूं तो परिस्थितियां मुझे अनुकूल दिखती है। आप ही की राशि में सरस्वती का और जीव का समावेश बुद्धि को खोल देता है, बुद्धि को बना देता है, डिसीजन लेने की क्षमता को बेहतरीन कर देता है। व्यापार को बढ़ाना कैसे है, लोगों को कनेक्ट कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करना है, इन सभी चीजों को बढ़ाता है। मुझे लगता है यह अच्छी परिस्थिति है। किसी कार्यक्रम में आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे या बोल जाएंगे जिससे लोग बहुत प्रभावित होंगे और बाद में उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे आपके लिए भी बुध की परिस्थिति अच्छी दिख रही है, अच्छा संयोग आपको देते हुए दिख रहे हैं। राशि सिंह के लिए द्वादश भाव में गोचर करेंगे। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं एक बात पक्का कह सकता हूँ, कुछ धार्मिक स्थल पर डोनेट वगैरह आप जरूर करेंगे, कुछ खर्च जरूर करेंगे, लेकिन वो खर्च अच्छी चीज के लिए होगा, खराब के लिए नहीं होगा। वो खर्च इहलोक और परलोक दोनों को ठीक करने का होगा, इस लोक को भी बेहतर करने का एंड परलोक को भी बेहतर करने का ये एकमात्र रास्ता और बेहतर होगा। लेकिन बस एक बात मेरा आपके लिए सजेशन है, यहां से लेकर के और 22 अगस्त तक, 5 से लेकर के 22 अगस्त तक शेयर मार्केट नहीं, लॉटरी नहीं, सट्टा नहीं, ठीक है, निवेश वगैरह नहीं, ये नहीं मैंने कहा है। किया जाए तो उसके खराब रिजल्ट के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। भगवान कोई कर ले, चमत्कार कर दे, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन दिख नहीं रहा है वैसा। तो इसलिए प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। मेरा काम है आपको सावधान करना, आपका काम है उस पर चले या ना चले। कन्या राशि बुध की स्वयं की राशि है, 10वें भाव की भी स्वामी है और 11वें भाव में गोचर करेंगे। ये परिस्थिति एक अच्छी परिस्थिति है, साधारणतया बनती नहीं है। आपकी राशि में इस बार बन रही है 11th हाउस में। तो अभी तक जो काम किया था, मेहनत किया था, पैसा नहीं मिल रहा था, वो पैसा मिलेगा। अभी तक जो कार्य इत्यादि किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छी परिस्थिति दिख रही है, आपके लिए बहुत शानदार होगा। संतान से संबंधित गुड न्यूज मुझे दिख रहा है, गुड न्यूज मिलेगा बच्चों को लेकर के, जो लोग बहुत दिन से परेशान हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से भी लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात कि इतने दिन से जो कोशिश की थी वो पैसा मिल जाएगा। तो मुझे ये बेहतरीन परिस्थिति दिख रही है। राशि तुला पर चलते हैं और यहाँ पर 10वें भाव के अंतर्गत 9वें भाव के और 12 भाव के स्वामी, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड यदि आपका काम था तो वो काम बहुत दिन से बंद पड़ा था, उसमें दिक्कत आ रही थी। मैं जानता हूं आपने काफी लॉस देखा है इस बीच में। अब उस लॉस को सुधारने का मौका बुध देंगे, कुछ रास्ते खोलेंगे, कुछ रास्ते बनाएंगे। वैसे भी व्यापारिक परिस्थिति के लिए ये संयोग बहुत शानदार होगा।
व्यापार से, कार्य क्षेत्र से अच्छा रिजल्ट मिले, इस प्रकार की परिस्थिति इस समय होगी, बेहतरीन रास्ते मिलेंगे। तो आपके लिए भी ये रिजल्ट मुझे प्रोफेशनल लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा है, कुछ बेहतरीन मिलने जा रहा है, कार्य क्षेत्र से कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात हो रही है, कुछ बहुत दिन से आप तलाश रहे थे, वो मिलने जा रहा है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, जहां पर 9th हाउस में 11th हाउस के स्वामी गोचर करने जा रहे हैं और उसके साथ 8th हाउस के स्वामी गोचर करने जा रहे हैं। ये भी एक अच्छा रिजल्ट है। एक तो 9th हाउस कोर्ट कचहरी का भी घर है, आप सब लोग जानते हैं, तो न्याय मिलेगा। यदि न्याय को लेकर के परेशान थी, तो वो न्याय, वो चाहे न्याय घर का है, वो चाहे न्याय बाहर का है, चाहे न्याय प्रोफेशनल लाइफ का है, चाहे वो न्याय कोर्ट का है। क्लियर बता रहा हूं, कई बार घर में भी न्याय नहीं मिल रहा होता है। आप जो डिजर्व करते हैं, जो आप किसी के लिए कर रहे होते हैं, उसको लोग समझ ही नहीं रहे होते, तो फिर लगता है कि हमें तो न्याय नहीं मिल रहा है। तो न्याय मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। धार्मिक, तो मैं शायद वीडियो देख भी रहे होंगे तो भी आपके मन में किसी धार्मिक प्लेस का विचार चल रहा है, धार्मिक यात्राएं जरूर होंगी। भाग्य का सुंदर सहयोग मिलेगा, बिगड़े हुए कार्य आपके बनेंगे और एक बड़ा शानदार योग बनेगा, जहां पर बृहस्पति और सूर्य एक साथ गोचर कर रहे हैं, राजयोग है ही, लाभेश भी आ जाएंगे, तो फाइनेंशियली भी कंडीशन आपकी अच्छी होगी। राशि धनु की बात कर लेते हैं, जहां पर अष्टम भाव में जाएंगे और कहां राशि स्वामी भी, सप्तम स्वामी भी और दशम स्वामी भी। एक तो यदि जिंदगी जीरो पर आ चुकी थी, तो फिर से उस जिंदगी को शुरू करने का जो सुअवसर है, वो कहीं ना कहीं आपको देने जा रहे हैं बुध। जिंदगी फिर से शुरू, लेकिन चलते हुए काम में किसी की नजर लग जाने से या किसी की टोक लग जाने से अचानक रुकावट आ जाए, ऐसा संयोग भी नजर आ रहा है। तो प्लीज, जब तक आपका काम बन न जाए, पूरा न हो जाए, तब तक उस पर किसी से डिस्कस नहीं कीजिए। काम को पहले डिस्कस करने से आपके काम पर नजर लगे और आपको नुकसान हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखनी है कि जब तक कार्य पूरा नहीं हो, तब तक किसी से उस पर डिस्कस करने का फायदा नहीं है। इंटरव्यू इत्यादि में जाने से आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार का संयोग आपकी राशि में पूरी तरीके से नजर आ रहा है। भगवान कृपा करेंगे, आपका जीवन बेहतर रहेगा। राशि मकर को लेकर के बात कर लेते हैं, आखिर क्या परिस्थिति रहेगी। मकर के लिए 7th हाउस में भाग्य के स्वामी गोचर करेंगे और उसके साथ बृहस्पति गोचर करेंगे। तो विवाह को लेकर के जो बातचीत चल रही थी, या पुराना किसी के साथ विवाह फिक्स हो रहा था, बातचीत चल रही थी, अचानक सब बंद हो गया था, या पुराने रिजल्ट दे रखे थे, बायोडाटा दे रखा था, बातचीत वो सब, तो कहीं से अचानक कुछ विवाह को निकल करके आ जाए, अचानक कोई आकर के प्रपोज कर दे, अचानक कोई शादी की बात चल जाए, ऐसा कुछ है। जीवन साथी के जीवन में भी कुछ इंपॉर्टेंट, उसके हृदय में भी आपको लेकर परिवर्तन आए और उसके साथ उसके जीवन में परिवर्तन आने से मन में प्रसन्नता होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। जीवन साथी बहुत दिन बाद अपने गलती को रियलाइज करने जा रही हैं और आपसे आकर के ये कहने वाले हैं, मैं पक्का बता रहा हूं कि हाँ, मैंने गलत किया या मुझसे गलती हुई या आपको पहचानने में मुझसे धोखा हुआ। ये होगा आपके साथ। भगवान कृपा करें, बेहतर परिस्थिति रहे। मैं चाहता हूं मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ के लिए क्या रहे। 6ठे भाव में गोचर करेंगे पंचम भाव के स्वामी बुध और उसके साथ साथ बृहस्पति भी साथ में होंगे। 22 तारीख तक, ये 22 अगस्त तक रहेगा। एक चीज जो मुझे दिख रहा है, प्रेमी प्रेमिका, ये आपको समझें कि आप बेवकूफ हैं, पक्का बता रहा हूं। इनको लगेगा कि यही सबसे बुद्धिमान है। बच्चे ये कहेंगे कि आपको नहीं पता, हम कर लेंगे, हमको पता है, आप तो जानते नहीं, आप तो पीछे जमाने को, आप तो मतलब उनको ये लगेगा कि ये कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं।
और ऐसा व्यवहार जीवन साथी के द्वारा भी सुनने को मिले, ऐसी परिस्थिति है। कुछ बुद्धि के ना काम करने से ऐसा रिजल्ट मिले, जैसे शेयर मार्केट या किसी को पैसा हम दे दें, वो धोखे से हड़प ले, ऐसा है। लेकिन छठे भाव में बुध कई बार विवेकवान बना देते हैं। तो कुछ बहुत पुरानी रुकी हुई जो चीजें हैं, जो रुके हुए काम हैं, उसको बनाने का रास्ता आपको बुध प्रदान करेंगे। प्रेमी प्रेमिका के व्यवहारों में आए हुए बदलाव से आपका मन परेशान होगा। कहा था ना, जिसको पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते। आपको भी ऐसा लगेगा। खैर, भगवान प्रसन्न रखें आपको, ये मेरी शुभकामना है। अच्छा होगा। कुछ और चीजें बताऊंगा। राशि मीन के लिए अगर बात करते हैं तो अभी की परिस्थिति बहुत शानदार रहेगी। जो सिचुएशन है वो अच्छा होगा। बुध पंचम भाव में गोचर करेंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, विवेकवान बनाएंगे, बुद्धि तीव्र गति से काम करेगी, संतान को लेकर के अच्छा रिजल्ट मिलेगा, शेयर मार्केट से भी फायदा होगा, लॉटरी सट्टा से भी फायदा होगा, और कोई प्यार का इजहार करे या किसी के साथ ऐसे संबंध हो जो आगे जीवन में चलने वाले हो, इस प्रकार की परिस्थिति राशि मीन के लिए बनेगी। प्रॉपर्टी से भी लाभ दिख रहा है। अच्छा, जिनके लिए बताया है कि यहाँ बुध ठीक नहीं है और आपको लगता है कि मेरा यही काम जरूरी था, तो क्या करेंगे? रोज गंगड़ पते नमः मंत्र 108 बार जप करेंगे, उससे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। थर्ड चीज, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आऊं, आपके घर की ऊर्जा चेक करूं, आप चाहते हैं कि आप अपने कुंडली के बारे में डिटेल में बात कर पाए, या आप चाहते हैं कि आपको सुंदरकांड कराना है वो भी मेरे द्वारा, इससे घर की ऊर्जा भी सात्विक हो, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।